किसी भी देश का कानून वो सिर्फ कुछ मोटी मोटी किताबों का ढेर नहीं होता, नहीं। उसके पीछे एक सोर्स कोड होता है, एक तरह का डीएनए जो ये तय करता है कि न्याय आखिर दिखेगा कैसा, महसूस कैसा होगा। आज हम कानून के इसी सदियों पुराने गुप्त कोड को क्रैक करने वाले हैं। आखिर वो क्या चीज है जो किसी फैसले को सिर्फ एक राय से ज्यादा एक कानूनी हुक्म बना देती है? और इसका जवाब पता है कहाँ है? आज के नए कानूनों में नहीं, बल्कि उन पुराने टाइमलेस उसूलों में छुपा है जिन पर आज भी दुनिया भर की अदालतें भरोसा करती हैं। ये कोड बना है लैटिन मैगजीम्स से। देखिए, ये सिर्फ कुछ पुराने शब्द नहीं हैं, ये वो पावरफुल आइडियाज हैं जिन्होंने क्रांतियों को हवा दी, बड़े बड़े साम्राज्यों को बदला और आज भी ये तय करते हैं कि अदालत के अंदर क्या सही है और क्या गलत। तो चलिए इस कोड को डिकोड करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन 4 पिलर्स की जिनके बिना न्याय की पूरी इमारत टिक ही नहीं सकती। ये वो बुनियादी नियम हैं जो किसी भी ट्रायल को फेयर यानी निष्पक्ष बनाते हैं, फिर चाहे वो स्कूल के प्रिंसिपल का ऑफिस हो या देश का सुप्रीम कोर्ट। तो हम इन 4 आइडियाज को समझेंगे। हर किसी को सुनने का नियम, कोई पक्षपात न करने का नियम, फैसले को आखिरी मानने का नियम और अदालती प्रक्रिया का सम्मान करने का नियम। एक तरह से ये न्याय के खेल के नियम हैं। पहला और सबसे जरूरी उसूल, ऑडी अल्ट्रम पार्टम। सीधा सा मतलब है दूसरे पक्ष को भी सुनो। ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन असल में ये न्याय की आत्मा है। जरा सोचिए, अगर किसी पर कोई इल्जाम लगे और उसे अपनी सफाई देने का मौका ही न दिया जाए, तो क्या वो न्याय होगा? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। अगला सिद्धांत है नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ, यानी कोई भी अपने मामले में जज नहीं हो सकता। ये तो एकदम कॉमन सेंस वाली बात है ना? जैसे कोई क्रिकेटर खुद अपनी ही अपील पर आउट या नॉट आउट का फैसला नहीं दे सकता, ठीक वैसे ही कोई जज उस केस को नहीं सुन सकता जिसमें उसका कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट हो। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि पक्षपात ना हो, बल्कि इसलिए भी ताकि न्याय होता हुआ देखे। अब ये 2 सिद्धांत एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं और ये पक्का करते हैं कि हमारी न्याय व्यवस्था जाम ना हो जाए। देखिए, रेस जुडिकाटा कहता है कि अगर किसी केस का फाइनल फैसला आ चुका है तो आप उसी मामले को लेकर बार बार कोर्ट नहीं जा सकते, बात खत्म हो गई। और रेस सबजुडिस का मतलब है कि अगर कोई मामला कोर्ट में चल रहा है तो उस पर बाहर बैठकर कोई मीडिया ट्रायल या अपना फैसला नहीं सुना सकता। अदालत को अपना काम करने देना चाहिए। अच्छा, तो कोर्ट कैसे काम करता है ये तो हमने देख लिया, पर उस इंसान का क्या जिस पर मुकदमा चल रहा है? कानून सिर्फ ये नहीं देखता कि किसी ने क्या किया, बल्कि वो ये भी देखता है कि क्यों किया, मतलब उस इंसान के मन में आखिर चल क्या रहा था। ये क्रिमिनल लॉ की बिल्कुल बुनियाद है, एक्टस नॉन फैसिट रियम नेसी मेन सिट्रिया। इसका मतलब है कोई काम किसी को तब तक अपराधी नहीं बनाता जब तक उसका इरादा भी अपराधी वाला ना हो। सीधी सी बात है, अगर किसी से गलती से कोई चीज टूट जाए और कोई जानबूझकर तोड़े तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है ना? इसी बुरे इरादे को कानून की भाषा में कहते हैं मेंजरिया, यानी दोषी मन। लेकिन इरादे की बात करते हुए एक बहुत ही मजेदार नियम भी आता है, इग्नोरेंशिया च्यूरिस नॉन एक्सक्यूजाट। इसका मतलब है कानून की जानकारी ना होना कोई बहाना नहीं है। आप ये कहकर नहीं बच सकते कि सॉरी जी, मुझे नहीं पता था कि रेड लाइट पर रुकना होता है। कानून ये मानकर चलता है कि इस देश के हर नागरिक को देश के कानून पता होने चाहिए। चलिए अब फटाफट 3 और दिलचस्प उसूलों को देखते हैं। पहला, वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया, मतलब अगर कोई अपनी सहमति से किसी रिस्क वाले काम में हिस्सा लेता है, जैसे बॉक्सिंग मैच, तो बाद में चोट लगने पर केस नहीं कर सकता। दूसरा, डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स, यानी कानून छोटी मोटी फालतू की बातों पर अपना समय बर्बाद नहीं करता। और तीसरा, कोई फैसिट पर एलईएम फैसिट पर से, जिसका मतलब है कि अगर कोई मालिक अपने कर्मचारी से कोई काम करवाता है तो उस काम के लिए मालिक भी उतना ही जिम्मेदार होगा। अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर, क्या हर नुकसान के लिए कानूनी कार्रवाई हो सकती है? क्या हर तरह का डैमेज एक लीगल इंजरी है? कानून की नज़र में इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, और ये फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। और इसे समझने से पहले ये शक्तिशाली विचार देखिए, उबी जस इबी रेमेडियम, मतलब जहां अधिकार है वहां उपचार भी है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कानून आपको कोई राइट, कोई अधिकार देता है तो वो आपको उस अधिकार को लागू करवाने का तरीका भी देगा। बिना इलाज के अधिकार तो बस कागज पर लिखे खोखले शब्द हैं। और यहीं पर वह सारा फर्क साफ हो जाता है। एक तरफ है इंजूरिया साइन डैमनो, मतलब आपके कानूनी अधिकार का उल्लंघन हुआ, भले ही आपको कोई पैसों का नुकसान ना हुआ हो। जैसे कोई बिना इजाजत आपके घर में घुस आए,
भले ही उसने कुछ चुराया ना हो, पर यह गैर कानूनी है। और दूसरी तरफ है डैमनम साइन इंजुरिया, मतलब आपको नुकसान तो हुआ लेकिन आपके किसी कानूनी अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ। जैसे आपके पड़ोस में एक नई दुकान खुलने से आपकी बिक्री कम हो गई। आपको नुकसान तो हुआ, पर आप केस नहीं कर सकते क्योंकि व्यापार करना उनका भी अधिकार है। अब आते हैं रेस इप्सा लॉक्विटर पर। इसका सीधा मतलब है बात खुद बोलती है। कभी कभी लापरवाही इतनी साफ होती है ना कि कुछ साबित करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मान लीजिए किसी के ऑपरेशन के बाद उसके पेट में कैंची या कोई औजार छूट गया। यहां पर तो सबूत चीख चीख कर खुद गवाही दे रहे हैं। बात खुद ही सब कुछ बोल रही है। अब तक हमने कानून के नियम कायदे देखे, लेकिन अब हम चलते हैं कानून के दिल की तरफ, उसके फलसफे की ओर। ये वो दो सबसे बड़े, सबसे दार्शनिक सिद्धांत हैं जो पूरी कानूनी व्यवस्था को रास्ता दिखाते हैं। ये वो ध्रुव तारे हैं जिन्हें देखकर कानून अपनी दिशा तय करता है। पहला ध्रुव तारा है सैलस पॉपुली सुप्रीमा लेक्स, यानी लोगों का कल्याण ही सर्वोच्च कानून है। ये सिद्धांत कहता है कि कानून का अंतिम लक्ष्य, उसका अल्टीमेट गोल समाज की भलाई होना चाहिए। ट्रैफिक नियम, हेल्थ सेफ्टी के कानून, ये सब इसी सिद्धांत पर आधारित हैं, जहां किसी एक व्यक्ति की सुविधा से ऊपर पूरे समाज का हित रखा जाता है। और इसके ठीक सामने खड़ा है एक और जबरदस्त, नाटकीय और शक्तिशाली सिद्धांत, फियाट जस्टिशिया रुआत कैलम। न्याय होना चाहिए चाहे आसमान ही क्यों ना गिर पड़े। ये सिद्धांत कहता है कि न्याय किसी परिणाम या किसी दबाव का मोहताज नहीं है। वो निरपेक्ष है, एब्सोल्यूट है। सही को सही और गलत को गलत कहना ही न्याय का एकमात्र धर्म है, चाहे नतीजा कुछ भी हो। और यही वो एक सवाल है जो कानून को इतना जटिल और इतना दिलचस्प बनाता है। जब समाज की भलाई और किसी एक व्यक्ति के साथ निरपेक्ष न्याय करने के बीच टकराव हो, तो कानून को कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? इसका कोई आसान जवाब नहीं है। और शायद इसी कश्मकश में, इसी बहस में न्याय का असली मतलब छुपा हुआ है। इस पर सोचिएगा जरूर।